कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जब हम बहुत ही बातें ऐसी बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलना चाहिए और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। हमें पता भी नहीं चलता है कि हमने ऐसा बोल दिया, मगर ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि हमें बोलने के समय ये समझ में नहीं आता कि हम बोल क्यों रहे हैं और क्या बोल रहे हैं। बाद में जब समझ में ये आता है कि हमें ये नहीं बोलना चाहिए था और ये समझ में आता है कि जो हमने बोल दिया उसका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो एक छोटी सी बात थी। तो उस समय सिचुएशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, सुभाष चंद्रा मैं फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे साथ यूं ही बने रहें ताकि मैं भी इंस्पायर हो सकूं अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो आज हम बात करेंगे गुस्से के बारे में। गुस्सा एक छोटा सा वर्ड, मगर अगर इसके डीप में जाएंगे तो हमें पता चलेगा कि गुस्सा ऐसा चीज है जो कि ना सिर्फ हमें, हमारे परिवार को, बल्कि हमारे सारे संसार को जकड़ कर रखा है और हम इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम उलझ जाते हैं इस छोटे से चीज में और जिसके कारण हम बड़े से बड़े अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं, या फिर यूं कहें कि एक सपना हम अगर देखते हैं कि इसको पूरा करना है, वो गुस्सा के कारण खत्म हो जाता है। तो हम सबसे पहले ये बात करेंगे गुस्सा हमें आती क्यों है। गुस्सा कुछ ऐसे सिचुएशन हो जाते हैं जब हमारे ऐसा एक मोमेंट होता है जब किसी इंसान से हमारा अटैचमेंट हो या किसी वस्तु से हमारा अटैचमेंट हो या किसी एक फेथ या बिलीफ से हमारा अटैचमेंट हो, और जब वो अटैचमेंट जो हमारा जिसके साथ है अगर उस चीज को कोई छीनने की कोशिश करता है या हमसे लेने की कोशिश करता है तब हमें गुस्सा आती है। इसको सीधा सा समझते हैं कि मान लेते हैं हम एक किसी भी इंसान के बारे में ये सोच के रखें कि वो मेरे लिए कुछ करेगा, मेरे लिए कुछ सोचेगा, हमको वो एक अलग से वैल्यू देगा, मगर जब वो हमें नहीं मिल पाता है तो हमें वो गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि हमारा एक उससे अटैचमेंट रहता है कि वो मेरे लिए करेगा मगर वो नहीं करता। ये हम सोचते हैं, उसका ये थिंकिंग नहीं होता। हमें ये सोचना चाहिए कि जो हम सोच रहे हैं हमेशा वही सही नहीं होगा, इसलिए हमारे सोचने के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हमें गुस्सा हमेशा आता रहेगा। अब समझते गुस्सा है क्या। गुस्सा हमारे अंदर का कमजोरी है, हमारा अपना वीकनेस है। इसे कह सकते हैं कि जब हम अंदर से टूट जाते हैं या मेरे अंदर बहुत ज्यादा निगेटिविटी होती है तो हमारे अंदर गुस्सा आ ही जाती है, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होते हैं उनको गुस्सा नहीं आती है। गुस्सा आती है या नहीं आती है इसको बाद में समझेंगे, पहले ये समझते हैं। मान लेता हूं आपका कोई बॉस है, उसका अगर 10 रुपए का भी लॉस हो जाता है तो वो आप पे गुस्सा आके जाएगा कि 10 रुपए का लॉस हो गया, तुम समझते नहीं हो पैसा कैसे कमाया जाता है, इतना मेहनत करता हूँ, तुम लोगों को सैलरी देता हूँ, ये सब सारा पैसा इसी से आता है, अगर इतना लॉस होगा तो कैसे चलेगा। तो ये एक लालच है, ये उसके अंदर का लालच है जिसके कारण उसको गुस्सा आया, जबकि ये गुस्सा था ही नहीं, ये गुस्सा करने का कोई रीजन ही नहीं था। गलती किसी से भी हो सकती है, तो ये ऐसा गुस्सा करना या ना करना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा गुस्सा करने से अच्छा है कि ना करें। अब इस चीज को समझते हैं कि गुस्सा का कारण क्या है। कारण स्ट्रॉन्ग लाइक्स या डिसलाइक्स। जब हम किसी चीज को बहुत जोर से पकड़ कर रखते हैं या फिर उसके पीछे पड़े रहते हैं कि एकदम वो मेरा है या मेरा नहीं है, पूरी तरह से उसके लिए मतलब हर कुछ हम सोच के चलते हैं कि अगर वो मेरा है तो मेरा है और नहीं है तो एकदम नहीं है। ये फीलिंग हमारे अंदर का जो है ये गुस्सा में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारे अंदर ये चीज कभी बचा के नहीं रखना चाहिए कि वो मेरे लिए एकदम पसंदीदा चीज है या नापसंद का चीज है। कभी मैं देखता हूँ कि अच्छा सब्जी बनी है, आलू की सब्जी है, आलू तो मुझे एकदम बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मुझे खाना ही नहीं है, तो मुझे गुस्सा आ जाएगी, आलू की सब्जी क्यों बनाया। और कभी वही आलू की सब्जी मुझे बहुत पसंद है और कोई बना दे भिंडी की सब्जी तो मुझे गुस्सा आ जाएगी कि मुझे आलू की सब्जी पसंद है, तूने भिंडी क्यों बना दिया। तो
ये कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे अंदर का स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग लाइक्स या स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस या रिएक्शन। तो सबसे पहले हमें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर गुस्सा को कंट्रोल करना है तो हमें अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, और हमें कोशिश करना पड़ेगा कि ऐसे सिचुएशन आए ही ना, और अगर आए भी तो इस सिचुएशन को हम रिएक्ट नहीं करके उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये दो वर्ड के बारे में पहले जान लेते हैं, है क्या रिएक्ट। मतलब कुछ भी हुआ, मेरे अंदर से उसका बदला निकल गया, ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये रिएक्ट। और रिस्पॉन्ड कि हमारे अंदर वो है नहीं, मगर हम बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा इस चीज को हम समझते हैं। तो रिएक्ट कब करेंगे हम, किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी होगा, छोटा से छोटा चीज होगा, उसके बदले हम रिएक्ट कर देंगे। वो गुस्सा है, क्योंकि वो हमारे अंदर एक उसका काउज पड़ा हुआ है, हमारे अंदर किसी चीज का काउज पड़ा हुआ है, तो उसको हम रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। अगर हमारे अंदर आपका सर्दी का काउज पड़ा हुआ है तो हमें सर्दी होगी ही, वो दिखेगा ही दिखेगा। और रिस्पॉन्ड होता है कि हमारे अंदर वो है नहीं, हम गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, एक मतलब जनरल डे में गुस्सा एकदम नहीं करते, मगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जब हमें करना पड़ता है। अब कोई आपका भाई कुछ बदमाशी करके आ गया बाहर से, आपको पता चला, आपने उसे देखा और कहा कि तुम ऐसा क्यों किए, आगे से ऐसा बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो मैं तुमसे अपना रिलेशन तोड़ दूंगा। ये जो भी अपना एक आपका ये मतलब उसका रिस्पॉन्ड करने का ये तरीका है, कुछ भी आप बोल के निकल गया, वो सोचेगा उसके बारे में कि भैया कभी ऐसे नहीं बोलते थे, आज ऐसा क्यों बोले। वो डर, और हम हमेशा रिएक्ट करेंगे, उसका डर में एक अंतर है। जैसे भेड़िया की कहानी आपने सुनी होगी, भेड़िया आया, वो हमेशा चिल्लाता रहता, हमेशा बोलता रहता है, वो हो गया रिएक्ट। हमेशा वो बता रहा, वो मजाक कर रहा है कि भेड़िया आया, मगर उसको नहीं पता है कि जब भेड़िया सच में आ जाएगा तो भी हम बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा या सब हंसेगा। तो यहाँ भी वही चीज है, हम जब रिएक्ट करते हैं, बार बार रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्शन का मतलब ही खत्म हो जाता है। मगर जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं एट द टाइम, जो मतलब जब वो एकदम होता है, उस समय अगर उस चीज को हम बोलते हैं तो उसका एक वैल्यू होता है। उस समय हमारे लिए कोई खड़ा होगा, हमें बचाने को आएगा, हमारे हेल्प करने को आएगा, हमें समझने या समझाने को आएगा, या फिर मेरे फीलिंग को समझेगा। मगर हमेशा हम बोलेंगे तो हमारे फीलिंग को कोई नहीं समझेगा। तो ये जो गुस्सा है, ये एक्चुअल में हमें रोज रोज अगर करना है तो फिर वो गुस्सा ही नहीं है, वो सिर्फ रिएक्शन है, रिएक्ट है, जो कि हम दिखा रहे हैं। वो दिख जाता है क्योंकि मेरे अंदर वो है, वो अपने अंदर मत रखिए, उसको बाहर निकाल दीजिए। और डिपेंडेंसी बहुत बड़ी चीज है गुस्सा के लिए। किसी चीज पे डिपेंड हो जाना, हमें किसी चीज के पीछे डिपेंड नहीं होना है, उस पर ऐसा नहीं करना कि वो है तो हम है या हम है तो वो है, ऐसा कुछ नहीं है। हम नहीं थे तभी वो था, वो नहीं है तभी हम है, ये सोच के चलना चाहिए। कोई भी चीज कांस्टेंट नहीं है, ये सोच के हमें चलना चाहिए। और हमारे अंदर का जो खालीपन है, कुछ हम अंदर से कुछ खाली है, एकदम कुछ नहीं है अंदर, तो वो गुस्सा अंदर रहेगा ही रहेगा, आएगा ही आएगा। हमें अपने आप को ऐसे भर लेना है कि हम कभी खाली ही नहीं है। हम कितना भी अकेले हैं, कितना भी अकेलापन में है, मगर हम खाली नहीं है, हम भरे हुए हैं। आप जाकर देखिए, एक दिन आप फ्री बैठ जाइए, कुछ नहीं कीजिए, आप बुरी तरह से बोर हो जाएंगे। मगर कोई दिन भर कुछ कर भी रहा है तो वो उस चीज को मतलब बर्दाश्त करके जी सकता है, मगर वो खालीपन को आप जी नहीं सकते। इसलिए गुस्सा के लिए सबसे जो बुरी चीज है वो है आपके अंदर का टेंशन। इसे आप कम कर सकते हैं, कुछ एक्सरसाइज है, कुछ मेडिटेशन है और इस तरह से आप उसको बहुत ही हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अब अगले एपिसोड में मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।